सोचो, आप एक चाय की टपरी पर हो, जहां हर कोई अपने दिन की शुरुआत एक गर्म चाय के कप से कर रहा है। अदरक और इलायची की खुशबू चारों तरफ फैली है। यह खुशबू न सिर्फ आपकी नाक को सुकून देती है, बल्कि आपके दिल को भी गर्माहट देती है। आप सुनते हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बातें कर रहे हैं। चाय की चुस्की लेते हुए वे अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। लगता है ना जैसे अपनी रोज की जिंदगी की बात हो। ये बातें हमारे जीवन का हिस्सा है, जैसे चाय और ट्रेन। जैसे चाय और ट्रेन हमारी जिंदगी का हिस्सा है, वैसे ही पैसों के फैसले भी। हम हर दिन इन चीजों से घिरे रहते हैं और ये हमारे जीवन को दिशा देते हैं। इन्वेस्टमेंट सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर है नहीं। ये उतना ही आसान हो सकता है जितना कि चाय बनाना। चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं, ताकि आप भी इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकें। ऐसे उदाहरणों से जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। जैसे हम चाय की टपरी पर बैठकर बातें करते हैं, वैसे ही हम इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात कर सकते हैं। हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के दो आम तरीके देखेंगे, पैसिव और एक्टिव। ये दोनों तरीके आपके निवेश को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इन शब्दों से मत घबराओ, ये उतने ही सरल हैं जितना कि चाय बनाना। इसे ऐसे समझो जैसे आपको कहीं जाना है तो आप आराम से ट्रेन में जा सकते हो या खुद गाड़ी चला सकते हो। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। दोनों से आप मंजिल तक पहुंच जाओगे, पर सफर का अनुभव और मेहनत अलग होगी। ट्रेन में सफर करना आरामदायक हो सकता है, लेकिन गाड़ी चलाने में आपको ज्यादा नियंत्रण मिलेगा। इसी तरह पैसिव और एक्टिव इन्वेस्टमेंट के अपने अपने फायदे हैं। पैसिव इन्वेस्टमेंट में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जबकि एक्टिव इन्वेस्टमेंट में आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। दोनों ही तरीके आपको आपके वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचा सकते हैं। मिली अनिका से, एक स्कूल टीचर जो इन्वेस्टमेंट में सिंपल और आरामदायक तरीका पसंद करती है। अनिका का मानना है कि निवेश को जटिल नहीं होना चाहिए। वह अपने जीवन में शांति और स्थिरता को महत्व देती है और यही सिद्धांत वह अपने निवेश में भी लागू करती है। वो पैसिव फंड्स चुनती है, जैसे कोई सुंदर ट्रेन का सफर। पैसिव फंड्स में निवेश करने का मतलब है कि वह अपने पैसे को एक ऐसे फंड में लगाती है जो मार्केट इंडेक्स को फॉलो करता है। यह एक ऐसा सफर है जिसमें उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती। वो फंड मैनेजर पर भरोसा करती है कि वो एक तय रास्ते पर चलेगा, जैसे सेंसेक्स या निफ्टी जैसे मार्केट इंडेक्स को फॉलो करे। अनिका को विश्वास है कि यह तरीका उसे लंबे समय में अच्छे रिटर्न देगा, बिना ज्यादा जोखिम उठाए। अब मिलिए अर्जुन से, एक नौजवान बिजनेसमैन जो हमेशा एनर्जी से भरा है और मार्केट से बेहतर रिटर्न पाने के मौके ढूंढता रहता है। अर्जुन का मानना है कि जोखिम उठाने से ही बड़े रिटर्न मिलते हैं। वह अपने निवेश को एक चुनौती की तरह देखता है और हर दिन नए अवसरों की तलाश में रहता है। वो एक्टिव फंड्स पसंद करता है। एक्टिव फंड्स में निवेश करने का मतलब है कि वह एक फंड मैनेजर पर भरोसा करता है जो लगातार मार्केट का विश्लेषण करता है और बेहतर रिटर्न पाने के लिए तेजी से फैसले लेता है। उसे एक स्किल्ड ड्राइवर समझो जो खुद फैसले लेता है कि कैसे रास्तों पर चले और जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचे। अर्जुन को अपने निर्णयों पर पूरा भरोसा है और वह मानता है कि उसकी मेहनत और समझ उसे सफलता दिलाएगी। अनिका और अर्जुन दोनों अपने पैसे बढ़ाना चाहते हैं, पर उनके तरीके अलग हैं। अनिका की प्राथमिकता स्थिरता और शांति है, जबकि अर्जुन की प्राथमिकता तेजी और उच्च रिटर्न है। दोनों के पास अपने अपने कारण हैं और दोनों ही अपने तरीके से खुश हैं। चलो देखते हैं कि उनका सफर कैसा होता है। क्या अनिका की शांति और स्थिरता उसे लंबे समय में बेहतर रिटर्न दिलाएगी, या अर्जुन की तेजी और जोखिम उठाने की क्षमता उसे आगे बढ़ाएगी? यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखें कि इन दोनों दोस्तों की निवेश यात्रा कैसे आगे बढ़ती है। अनिका एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करती है, जो एक तरह का पैसिव फंड है। इसे ऐसे समझो जैसे वो एक ट्रेन में चढ़ गई है जो एक फिक्स्ड रूट पर चलती है, मान लो सेंसेक्स। ट्रेन मार्केट के साथ ऊपर नीचे होगी, पर आखिर में अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगी। उसे अलग अलग शेयर्स चुनने या मार्केट का सही समय देखने की चिंता नहीं करनी पड़ती। उसका फंड मैनेजर ध्यान रखता है कि उसका इन्वेस्टमेंट इंडेक्स के परफॉर्मेंस को फॉलो करे, जिससे उसे एक आरामदायक और भरोसेमंद सफर मिलता है। दूसरी तरफ अर्जुन एक्टिव फंड्स चुनता है। वो क्रिकेट मैच में विनिंग शॉट मारने वाले बैट्समैन जैसा है। वो मार्केट से ज्यादा रिटर्न चाहता है और मानता है कि उसका फंड मैनेजर ऐसा कर सकता है। एक्टिव फंड्स में शेयर्स की ज्यादा खरीद बिक्री होती है, क्योंकि फंड मैनेजर हमेशा अच्छे शेयर्स चुनने और खराब शेयर्स से बचने की कोशिश करता है। इसमें रिस्क ज्यादा है, लेकिन ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना भी है। इन्वेस्टमेंट की कीमत, फीस का ध्यान रखो। जब भी आप किसी चीज में निवेश करते हैं, तो आपको यह समझना चाहिए कि इसके साथ कुछ खर्चे भी जुड़े होते हैं। जैसे ट्रेन के टिकट या पेट्रोल का खर्चा होता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट में भी फीस लगती है। यह फीस आपके निवेश के रिटर्न को प्रभावित कर सकती है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में फीस कई प्रकार की हो सकती है। कुछ फीसें स्पष्ट होती हैं, जैसे मैनेजमेंट फीस, जबकि कुछ छिपी हुई होती है, जैसे ट्रांजैक्शन फीस। पैसिव फंड्स जैसे अनिका का इंडेक्स फंड में फीस कम होती है, क्योंकि इसमें ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती।
यह फंड मार्केट इंडेक्स को फॉलो करता है, जिससे मैनेजमेंट खर्चे कम हो जाते हैं। पैसिव फंड्स में निवेश करने का एक बड़ा फायदा यह है कि आप कम फीस देकर भी अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे आप एक आम ट्रेन का टिकट खरीद रहे हैं। यह सस्ता होता है और आपको मंजिल तक पहुंचा देता है, लेकिन इसमें कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं होती। एक्टिव फंड्स जैसे अर्जुन ने चुना में फीस ज्यादा होती है क्योंकि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज करता है। यह मैनेजमेंट खर्चे बढ़ा देता है। एक्टिव फंड्स में निवेश करने का मतलब है कि आप एक अनुभवी फंड मैनेजर की सेवाओं के लिए अधिक भुगतान कर रहे हैं। यह फंड मैनेजर मार्केट के ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए आपके निवेश को मैनेज करता है। यह ऐसे है जैसे आप एक खास और शायद तेज रास्ते के लिए ज्यादा पैसे दे रहे हैं। यह आपको जल्दी और आराम से मंजिल तक पहुंचा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अधिक खर्च करना पड़ता है। रिटर्न्स धीरे धीरे पर लगातार वर्सेस ऊंची उड़ान। अनिका जानती है कि उसके पैसिव फंड से शायद बहुत ज्यादा रिटर्न ना मिले, पर इससे लंबे समय में अच्छी ग्रोथ मिलेगी। ये एक भरोसेमंद ट्रेन के सफर जैसा है जो धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अर्जुन अपने एक्टिव फंड के साथ ज्यादा रिटर्न चाहता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि वो मार्केट से बेहतर ना कर पाए। ये ऐसे है जैसे आप शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद तेज हो या फिर आपको देर भी करा सकता है। कभी कभी एक्टिव फंड्स रेस जीत सकते हैं। सोचो, एक स्किल्ड ड्राइवर ट्रैफिक में कैसे गाड़ी चलाता है। एक अनुभवी फंड मैनेजर ऐसे मौके देख सकता है जो एक पैसिव फंड नहीं देख पाएगा। लेकिन हर बार मार्केट से बेहतर करना मुश्किल है। ये ऐसे है जैसे आप उम्मीद करो कि ड्राइवर हर बार शॉर्टकट ढूंढ लेगा। अपना रास्ता चुनना, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। अनिका, जिसे कम रिस्क लेना पसंद है, पैसिव फंड्स का आराम और भरोसा पसंद करती है। ये उसके लंबे समय के लिए पैसे बनाने के लक्ष्य के लिए सही है, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए सेविंग करना। अर्जुन, जिसे ज्यादा रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मानता है कि एक्टिव फंड्स उसे जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकते हैं। वो ज्यादा रिटर्न के लिए रिस्क लेने को तैयार है, जैसे जल्दी रिटायरमेंट के लिए। तो आपके लिए कौन सा सही है? पैसिव और एक्टिव फंड्स में से चुनना आपके फाइनेंशियल लक्ष्यों, रिस्क लेने की क्षमता और इन्वेस्टमेंट के समय पर निर्भर करता है। ये ऐसे है जैसे आप अपनी मंजिल, समय और आराम के हिसाब से तय करते हो कि ट्रेन से जाना है या खुद गाड़ी चलानी है। कोई भी फैसला लेने से पहले खुद से पूछो, क्या आपको अनिका की तरह एक स्थिर और भरोसेमंद सफर पसंद है, या आप अर्जुन की तरह ज्यादा रिटर्न के लिए रिस्क लेने को तैयार हैं? चुनाव आपका है।